हेलो एवरीवन। आज हम हाइपोथेसिस डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। हाइपोथेसिस की अगर मैं बेसिकली बात करूं तो हाइपोथेसिस मींस एजम्पशंस। एजम्पशन मीन मान्यता, ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज स्टेटमेंट, और इसको जो है एक जो है स्टेटमेंट के तौर पे भी लिया जाता है। टू पुट अंडर और टू सपोज, टू मानना, ठीक है। किसी चीज़ को अज्यूम करना ही सिंपली हाइपोथेसिस होता है। सिंपली इट इज़ एन एजम्पशंस और स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन सेलेक्टेड फॉर द रिसर्च। जो हमारी रिसर्च के लिए हमने पॉपुलेशन सेलेक्ट की है उसके बारे में अपने मन में एक धारणा, एक अजम्पशन जो है वो सेट करना हमारा हाइपोथेसिस कहलाता है। जैसे कि मैंने जो है कोविड की हमने बात करी, कोविड का एग्जांपल ले रहे हैं। सो कोविड में जो है हम बोल रहे हैं कि जो हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन है, ठीक है, इसके दो हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट हो सकते हैं। कोविड पेंडेमिक हैज़ financially impact on the population and second has no financially effect on the population। तो एक हो गया कि हाँ कोई इम्पैक्ट है, ठीक है, और दूसरा हो गया कोई इम्पैक्ट नहीं है पॉपुलेशन के बारे में। सामान्यतः जब भी हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में हम पहले ही दो चीज़ें अपने माइंड में सेट करके चलते हैं, ठीक है। ये जो हम अपने माइंड में सेट करते हैं चीज़ को, मीन्स टू पुट अंडर, इसी को हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। और ये दो वे से हम रखते हैं। एक तरह से कि देयर इज़ नो चेंज, ठीक है, नो चेंज, और देयर इज़ अ चेंज। ये दो तरह से हम चीज़ों को अज्यूम करके चलते हैं। आगे इस चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले सिंपली हमें ये समझना है व्हाट इज़ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मीन्स एजम्पशंस, ये TION है, एजम्पशन। सो फीचर्स क्या है हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस जो है जब भी हम किसी रिसर्च वर्क को कर रहे हैं, जो उसमें जो है बेसिकली फ़र्स्ट रूल यही आता है कि हमें अपने हाइपोथेसिस सेट करने पड़ते हैं, ठीक है, और इसी के बेस पे हमारी रिसर्च की फर्दर जितनी भी टेस्टिंग होती है वो चलती है। तो दीज आर वैलिड और दीज आर द बैकबोन ऑफ द रिसर्च। हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए बैकबोन होते हैं। मैंने पहले ही बोल दिया हम कोविड के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो हमें जो है यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिली कि कोविड हैज़ फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑन द पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हैज़, ठीक है, और सेकंड है कि हैज़ नॉट एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑन द पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। दो हमारे पास यहाँ सिचुएशन हो सकती हैं कि हमें पता है ये दो सिचुएशन हो सकती हैं। अब हमने रिसर्च करनी है और फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो एक्चुअल में हमें यहाँ को देखने को मिल रही है। क्या इफ़ेक्ट है कोविड का पॉपुलेशन के ऊपर और क्या इफ़ेक्ट नहीं है, दो चीज़ें हम फाइंड आउट करते हैं। सो आल्सो इट इज़ अ बैकबोन ऑफ द रिसर्च। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, जो हमारे हाइपोथेसिस हैं वो हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करा देते हैं। कोविड को स्टडी करना है तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हम कोविड के इम्पैक्ट को स्टडी कर रहे हैं ऑन द पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। साथ ही साथ जो है ये हमारे पास जो है ये टेस्ट टेबल होता है। यहाँ पे ये टेस्ट टेबल है। ये जितने भी हमारे हाइपोथेसिस हैं इनके ऊपर हम वेरियस टेस्ट जो हैं वो लगा के इनको टेस्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिक होते हैं हाइपोथेसिस और कंसिस्टेंसी इनमें होती है। मतलब जो हमारे हाइपोथेसिस हैं उनके लिए हम एक लेवल फिक्स कर सकते हैं उनके सिग्निफिकेंस को चेक करने के लिए, लाइक 1%, 5%, 10% एट्सेट्रा। ऑब्जेक्टिव से भरा होता है, ऑब्जेक्टिविटीज़ में होती है। मतलब जो भी हाइपोथेसिस हमारा सेट हो रहा है पर्टिकुलर जो है एक ऑब्जेक्टिव लेके हम उसको सेट करते हैं। सिंपल होते हैं और फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोविड के लिए हमने हाइपोथेसिस सेट किए थे, हैज़ फाइनेंशियल इम्पैक्ट, हैज़ नो फाइनेंशियल इम्पैक्ट, ठीक है। तो क्या है, अब ये चीज़ हम स्टडी करके जो है फ्यूचर में पता लगाएंगे कि क्या इम्पैक्ट है या इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। सो इट इज़ आल्सो फ्यूचर ओरिएंटेड। उसके बाद बात करते हैं फंक्शंस ऑफ हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस हमारे लिए क्या काम करता है। सो फर्स्ट है इट प्रोवाइड डायरेक्शंस, ठीक है, हमारे लिए जो है ये प्रोवाइड करवाता है डायरेक्शन को।
सोर्स ऑफ डाटा, ठीक है, हमें डाटा कलेक्ट करना है, किस फॉर्म में कलेक्ट करना है, इस चीज़ के लिए भी हमें ये सोर्स प्रोवाइड करवाता है। डाटा डिटरमाइन करवाता है कि कितना लेवल, किस लेवल तक हमें डाटा चाहिए। उसके बाद जो है ये हमें जो है बताता है कि हमारी जो रिसर्च है वो किस तरह की होगी, ठीक है। जैसे कि कोविड की हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, कोविड का फाइनेंशियल इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, तो इट मीन्स हमारी जो है ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगी, हमें डिस्क्रिप्शन फाइंड आउट करनी पड़ेगी लोगों से। लेकिन अगर हमें कोविड की वैक्सीन फाइंड आउट करनी हो तो हमें पता है कि वैक्सीन जो है वो हमें लैब्स में बनानी पड़ेगी, तो ये हमारी साइंटिफिक रिसर्च होगी। सो हाइपोथेसिस जो है हमें बताता है कि हमारी जो रिसर्च है वो कौन सी कैटेगरी में आ रही है। एप्रोप्रिएट टेक्निक है, साथ ही साथ कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी, ठीक है, किसी भी थ्योरी को डेवलप करने में हाइपोथेसिस जो है वो हमें कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट आता है सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हम कैसे जो है वो सेट करते हैं। हाइपोथेसिस बेसिकली हम अपनी नॉलेज के बेस पे जो है वो सेट करते हैं, हमें जो आता है, ठीक है, उस बेस पे हम जो है उन हाइपोथेसिस को सेट करते हैं। तो हाइपोथेसिस सेट करने के लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से मिलती है, किसी थ्योरी से मिल सकती है, या आपने कोई ऑब्जर्वेशन की होगी वहाँ से, या आपकी जो इंट्यूशन पावर है वहाँ से। उसके बाद आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको हाइपोथेसिस सेट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ आपकी जो एग्जिस्टिंग स्टडी है, आप जिस टॉपिक पे स्टडी कर रहे हो उसी टॉपिक पे अगर आपसे पहले किसी रिसर्चर ने काम किया है तो वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। उसके बाद कल्चर से भी हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसके बेस में हम किसी भी चीज़ के लिए अपनी धारणा या अजम्पशन सेट कर सकते हैं। विजडम, अपनी बुद्धिमत्ता के बेस पे भी हम जो है अपनी हाइपोथेसिस को सेट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मेनली जो है वो दो तरह के होते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एंड नल हाइपोथेसिस। सो बेसिकली इसके अलावा और भी टाइप्स हैं, इनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट आता है डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस मीन्स द हाइपोथेसिस विच डिस्क्राइब फीचर्स ऑफ वेरिएबल। सेकेंड है रैशनल हाइपोथेसिस। रैशनल हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें तो दीज स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। कैजुअल हाइपोथेसिस। कैजुअल हाइपोथेसिस की बात करें तो ये जो है वो डिस्क्राइब करता है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑन वन वेरिएबल टू अनदर। एक वेरिएबल में अगर चेंज आता है तो उसका जो है अनदर वेरिएबल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वर्किंग हाइपोथेसिस। वर्किंग हाइपोथेसिस जो है प्रीलिमिनरी अजम्पशन होती है किसी वेरिएबल के बारे में। साइंटिफिक हाइपोथेसिस स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक थ्योरीज, ठीक है। उसके बाद आता है जो मेन टाइप मैंने बताया, नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस डिस्क्राइब नो रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मीन्स देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैं कोविड, ठीक है, और फाइनेंशियल सिचुएशन का एग्जांपल ले रही हूँ। तो कोविड का जो है फाइनेंशियल इम्पैक्ट सिचुएशंस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है, तो मीन्स ये नल हाइपोथेसिस है। H0 से हम इसको डिनोट करते हैं। सेकंड बोलते हैं कि कोविड का फाइनेंशियल सिचुएशन से जो है वो रिलेशन है, तो इट मीन्स इट इज़ अ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम जो है फर्दर इसको टेस्टिंग को और इसके अदर जो कॉन्सेप्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।